हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी की रासलीला में। यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं स्टेम। स्टेम तो आपको पता ही होता है कि स्टेम का मुख्य कार्य जड़ों, पत्तियों और सभी को समर्थन देना होता है। यानी पौधे को समर्थन देने का कार्य स्टेम या कहें तो तना करता है। और अब पढ़ते हैं स्टेम होता कितने प्रकार का है, यानी ये तने का वर्गीकरण है। तो हम देखते हैं तना पहले 3 प्रकार का होता है। ये देखिए, पहला होता है वायवीय एरियल, दूसरा होता है अर्धवायवीय सबएरियल और तीसरा भूमिगत तना। अब जिन लोगों को जानकारी नहीं होगी वो सोचते होंगे कि जो वृक्ष में सामने दिख रहा है ऊपर मोटा सा वही तना है, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं होता, भूमि के अंदर भी तना होता है। अब पहले देखते हैं वायवीय तना। वायवीय तने में क्या होता है कि वह तना जो कि पूर्ण रूप से कहां पर होता है, वायु में, जिसका विकास पूर्ण रूप से वायु में होता है, वो वायवीय तना कहलाता है। जिस प्रकार हमने तने का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है, उसी प्रकार हम इसके वायवीय तनों का भी वर्गीकरण 5 प्रकार से कर सकते हैं। और इनका वर्गीकरण करने पर पहला प्रकार होता है स्तंभ प्रतान। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है अंगूर। इसकी विशेषता होती है कि ये तने जो होते हैं, ये तने किसी सहारे के माध्यम से कटीले यानी सर्पिलाकार रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और ऊर्ध्वाधर गति करते हैं, मतलब ऊपर की ओर चढ़ते हैं। किस प्रकार से? सर्पिलाकार रूप से। आपने अंगूर देखा होगा और हम यहाँ पर नीचे भी छवि लगा देंगे जिस पर दिख जाएगा आपको कि अंगूर चढ़ता कैसे है। तो ये चढ़ता है सर्पिलाकार तरीके से। तो स्तंभ प्रदान यानी सर्पिलाकार, और इसका उदाहरण अंगूर। दूसरा है स्तंभ कंटक। स्तंभ कंटक कोई विशेष नहीं होता है, हम सबने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में। इसकी विशेषता होती है कि ये अंतरजात कांटे पाए जाते हैं इसमें, अंतरजात कांटे। देखिए जैसे ये है, ये कोई स्तंभ है, इसके अंदर से ये कांटे निकले हैं। अगर कांटे अंदर से निकलते हैं किसी पौधे में, पौधे के तने में, तो तना कैसा होगा? स्तंभ कंटक। यानी वह तना जिसमें कांटे अंदर से निकले वो क्या कहलाएगा? स्तंभ कंटक। इसका उदाहरण होता है करौंदा। आप करौंदे में देखेंगे उसके कांटे तने के अंदर से निकले होते हैं। इसका तीसरा वर्गीकरण होगा इस रूप में स्तंभ तीक्ष्ण वर्ध। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है गुलाब। आप गुलाब में देखेंगे, गुलाब वगैरह, इनके कांटे अंदर से नहीं निकले होते हैं, इनके क्या होते हैं? बाहर से स्तंभ के त्वचा, स्तंभ के पर से ही निकले होते हैं, बस। और कुछ विशेष नहीं। ये देखिए स्तंभ, ऐसे कोई स्टेम है तना, उस पर से ये निकले हुए हैं। आपने बेरी देखा होगा, वहां पर क्या होता है कि उसमें जो कांटे होते हैं बहिर्जात कांटे होते हैं, यानी उसके तने कैसा होता है? स्तंभ तीक्ष्ण वर्ध। ठीक है, उसके कांटे इसीलिए, जैसे आप ऐसे करेंगे बेरी के कांटे को तो टूट जाते हैं, बल्कि करौंदे में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो अंदर से निकले होते हैं। उसके बाद आता है पर्णाभ स्तंभ। पर्णाभ स्तंभ ये मुख्यतः मरुस्थलीय एरिया में देखे जाते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल है नागफनी। इसमें क्या होता है कि पर्ण मतलब जो होता है पत्तियां होती हैं, ठीक है। यहाँ पर पत्तियां जो होती हैं, वो जो स्टम होता है पत्तियों में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? स्तंभ पत्तियों में बदल जाता है और उन पर कांटे निकल आते हैं। नागफनी, यहाँ पर चित्र दिख जाएगा आपको, नागफनी है, उस पर कांटे लगे होते हैं। पहले जो स्टेम तना होगा पत्तियों में बदलेगा, उसके बाद पत्तियों में क्या होगा? कांटे निकल आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पर्णाभ पर्व। पर्णाभ पर्व, इसका एग्जाम्पल होता है सतावर। इसमें क्या होता है? जो तना होता है पत्तियों का रूप, पर्व जो होते हैं पत्तियों का रूप लेते हैं, बस इतना सा काम। अगर कभी इसने कहा पर्णाभ स्तंभ का एग्जाम्पल बताइए या फिर कुछ पूछ लिया, ऐसे पौधे जिनका पर्व पत्तियों में बदल जाता है, इसका एग्जाम्पल होता है सतावर। आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तने के वर्गीकरण में आगे बढ़ते हुए
हम देखते हैं अर्धवायवीय स्टेम को, यानी सब एरियल स्टेम। अर्धवायवीय शब्द से तात्पर्य है कि यह वह तना जो आधा तो वायु में है और उसका आधा भाग भूमि के अंदर है, वह तना जिसका आधा भाग हवा में है और आधा भाग भूमि के अंदर है कहलाएगा अर्धवायवीय। अब अर्धवायवीय तने को भी हम 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसका पहला प्रकार जो है रनर्स को हम हिंदी में कहते हैं ऊपरी भूस्तरीय। इसका एग्जाम्पल होता है दूबघास। तो अब रनर्स में होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई पौधा होता है, कोई पौधा है और विकास कर रहा है कहाँ पर, वायु में। अब क्या करेगा, इसकी एक शाखा ब्रांच जमीन में आकर भूमि को स्पर्श करते हुए एक नए नोड जानते ही होंगे आप, एक नए पौधे को जन्म देती है। ये रनर्स कहलाते हैं। क्या होता है, एक शाखा भूमि के अंदर आकर नए पौधे को जन्म देती है, रनर्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरा इसका प्रकार होता है सकर्स यानी अधोभूस्तरीय हिंदी में। लेकिन आप इंग्लिश नाम याद रखें, क्योंकि इंग्लिश नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं और इजीली याद भी हो जाते हैं। तो इसका आपने पुदीना गाना सुना होगा, पुदीना गाना में ही इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए, पुदीना। ठीक है, सकर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल पुदीना, क्योंकि आपने गाना भी खूब सुनते हैं तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा इस गाने से। तो इनकी विशेषता क्या होती है सकर्स की, कोई पौधा होता है, जैसा कि हमने बताया पहले की अर्धवायवीय में आधा स्टेम नीचे यानी आधा तना नीचे होता है और आधा तना ऊपर। जो आधा तना नीचे होता है इसमें सकर्स में, उसमें से एक ब्रांच निकलती है, एक शाखा भूमि के अंदर चलती रहती है और नोड पर क्या करती है, नए पौधे को जन्म देती है। क्या कहलाता है, सकर्स। और एग्जाम्पल पुदीना। उसके बाद आते हैं तीसरा इसका स्टोलेन यानी भूस्तरीय। इसका उदाहरण होता है स्ट्रॉबेरी। देखिए इसमें क्या होता है, जो स्टोलेन है वो सबसे जटिल प्रकार होता है। इसमें एक पौधा होता है, ठीक है, उसके तने आधा अंतर तो होगा, उसके अंदर से भी एक शाखा निकलेगी, ठीक है, और ऊपर वायु में से एक शाखा निकलेगी और दोनों आकर जो अंदर शाखा है वो भूमि के अंदर चलेगी और वायु वाली कुछ दूरी पर वायु में गति करते हुए बाद में भूमि के अंदर आएगी और मिलकर एक नए पौधे को जन्म देती हैं। क्या कहलाएगा, स्टोलेन भूमिगत और वायवीय शाखा को मिलाकर एक नए पौधे को जन्म देती हैं। चौथा है ऑफसेट की मैंने कोई चित्र नहीं बनाया क्योंकि आपने देखा ही होगा जलकुंभी को। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जलकुंभी ही होता है। जलकुंभी आधी जल के अंदर होती है और आधी हवा में, तो ये ऑफसेट होता है। बस यहाँ पर स्थल था और ऑफसेट में जल आ जाता है और अर्धवायवीय पालन कर रहा है क्योंकि आधा हवा में है और आधा जल के अंदर है, इसलिए जलकुंभी इसका परफेक्ट उदाहरण है। तना का तीसरा प्रकार भूमिगत तना है। भूमिगत तना वो होता है जो तना पूर्ण रूप से भूमि के अंदर होता है, भूमिगत तना कहलाता है। अब इसे भी हम 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने? 4 प्रकार से। पहला होता है बल्ब में क्या होता है, इसके एग्जाम्पल होते हैं लहसुन, प्याज। बल्ब, लहसुन, प्याज हिंदी नाम भी दे रखा है हमने। और दूसरा प्रकार होता है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही इसलिए थोड़ा जल्दी से बताएंगे हम, घनकंद में क्या होता है, इसके उदाहरण होते हैं जमीकंद और अरबी। और प्रकंड में के एग्जाम्पल होते हैं, जिस प्रकार हमने तने का वर्गीकरण पढ़ा है उसी प्रकार यदि आप लोग चाहते हैं जड़ का वर्गीकरण पढ़ें तो आप प्लीज 10 कमेंट कर दीजिए। हम 10 कमेंट करने पर जड़ का वर्गीकरण लेकर आ जाएंगे। उसके बाद फल फूल ये भी है उनका भी ले आएंगे और पत्तियां ये भी कितने प्रकार के होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि पूछी नहीं जाती, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो प्लीज़ 10 कमेंट कर दीजिए
और ज़्यादा नहीं 100 लाइक करा दीजिए, हो जाएगा। हम जैसे 100 लाइक होंगे दूसरे जड़ का वर्गीकरण लेकर आ जाएंगे। धन्यवाद।